मंत्री चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी। आप रुक के देखिए, आप हड़बड़ी की में क्यों है? बिहार की जनता, भारत की जनता बहुत सारे मुद्दों को लेकर त्रस्त है। वोट चोर बेरोजगारी कम नहीं कर रहे हैं, महंगाई कम नहीं कर रहे हैं, क्राइम कम नहीं कर रहे हैं, पेपर लीक कम नहीं कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं, किसानों का हाल नहीं सुधार रहे हैं। तो इसलिए बिहार की जनता तो एक बात समझ गई है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और जब तक ये नहीं होगा उनका भविष्य खतरे में है, उनके बच्चों का भविष्य खतरे में है। कि सिर्फ नेपाल ही नहीं, इससे पहले बांग्लादेश में हुआ था और बांग्लादेश से पहले श्रीलंका में हुआ था। वोट चोरी की सरकार जब तक जनता की आवाज़ नहीं सुनेगी। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने बड़ा बयान दिया है। देखिए, कृष्ण अल्लावरू को बिहार का जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन वो आज तक ये बात नहीं बोले कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे या नहीं। वीडियो की शुरुआत में आपने सुना कि उन्होंने ये बोला कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो जनता तय करेगी। ये बात जनता के हाथों में है कि वो फैसला ले कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कृष्ण अल्लावरू का ये बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण रखता है। कांग्रेस इस बार सीटों को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव है। कांग्रेस ये नहीं बोल रही है कि सीट हम कम करेंगे। कांग्रेस बोल रही है कि आरजेडी अपने खाते से सीट कम कर दे, लेकिन हम सीटें कम नहीं करेंगे। कांग्रेस तो 70 से ऊपर सीटों की बार्गेन कर रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि 70 क्या, हम तो 100 सीट डिजर्व करते हैं, लेकिन तेजस्वी घटाकर आधा कर दे रहे हैं। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कृष्ण अल्लावरू कहते नजर आ रहे हैं। नेपाल में जो हो रहा है वो जनता की नाराज़गी की वजह से हो रहा है, और नाराज़गी इसीलिए है क्योंकि जनता सरकार के भ्रष्टाचार से त्रस्त है, सरकार के बेरोजगारी कम ना करने के वजह से त्रस्त है। और ये हमें समझना पड़ेगा कि सिर्फ नेपाल ही नहीं, इससे पहले बांग्लादेश में हुआ था और बांग्लादेश से पहले श्रीलंका में हुआ था। वोट चोरी की सरकार जब तक जनता की आवाज़ नहीं सुनेगी, जनता का दुख दर्द पे काम नहीं करेगी, जनता के लिए काम नहीं करेगी, तब तक जनता असंतुष्ट रहेगी, नाराज़ रहेगी, और नाराज़गी कभी भी आक्रोश में बदल सकती है। लेकिन धन्यवाद। सम्राट चौधरी है, उन्होंने कहा कि ये जिसके जिम्मेदार कांग्रेस है। ये घटना नेपाल में जो घटी उसके जिम्मेदार कांग्रेस है, सम्राट चौधरी ने कहा। नेपाल में जो घटना घटी है उसके जिम्मेदार बीजेपी का कहना कि कांग्रेस है। हम ये कह रहे हैं कि देश में जो हालत है, बिहार में जो हालत है, उसकी जिम्मेदार वोट चोर हैं और वोट चोर बीजेपी है। धन्यवाद। चेहरा स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक इंडिया अलायंस का? मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी। आप रुक के देखिए, आप हड़बड़ी की में क्यों है? चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। सीट शेयरिंग पे बातचीत अच्छी तरह चल रही है और हर बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा सीट क्लियर करने का प्रयास हो रहा है। हम संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उस पर अच्छी प्रोग्रेस दिखेगी। कोई भी गठबंधन हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, अगर नए अलायंस पार्टनर्स जुड़ेंगे तो जो मौजूदा पार्टनर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ हमारी गठबंधन का धर्म नहीं है, हर गठबंधन का धर्म है। पटना में सरकार वोट चोरों की है, दिल्ली में सरकार वोट चोरों की है, तो इसलिए जो वोट चोरी की सरकार है वो जनता पे लाठीचार्ज करती है, अडानी को सस्ते दाम पे हज़ारों एकड़ ज़मीन देती है, जनता के लिए काम नहीं करती है, क्योंकि उसको पता है कि वो वोट चोरी से जीत रहे हैं, जनता की सेवा करके जीतने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जनता के खिलाफ़ काम करते हैं, जनता पे जुल्म करते हैं और बड़े बड़े माफिया, गैंगस्टर, उद्योगपति का भला करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी उन्होंने कहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, वो बीजेपी के लोगों ने कराया 15-20 करोड़ रुपया देकर। बिहार की जनता, भारत की जनता बहुत सारे मुद्दों को लेकर त्रस्त है। वोट चोर बेरोजगारी कम नहीं कर रहे हैं, महंगाई कम नहीं कर रहे हैं, क्राइम कम नहीं कर रहे हैं, पेपर लीक कम नहीं कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं,
स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं, किसानों का हाल नहीं सुधार रहे। तो इसलिए बिहार की जनता तो एक बात समझ गई है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और जब तक ये नहीं होगा उनका भविष्य खतरे में है, उनके बच्चों का भविष्य खतरे में है। तेजस्वी यादव माँ बहन योजना के नाम पर या फिर रोजगार के नाम पर फॉर्म भरवा रहे हैं लोगों से, महिलाओं से, और एनडीए के लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अगर लोगों के भलाई करने में गलत है और एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं तो ज़रूर दर्ज करें। लोगों के मुद्दे, लोगों की भलाई से इंडिया गठबंधन पीछे नहीं हटने वाले। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, क्या मुकेश मंत्री बने अगर इंडिया अलायंस में सरकार आती है? आप पहले सरकार बनाइए, उसके बाद ये सवाल पूछें। यात्रा पे जा रहे हैं सर, आप लोग का यात्रा अभी हम जनता के बीच में लगातार रहेंगे, जनता के मुद्दों को लेकर रहेंगे, जनता के समस्याओं को लेकर रहेंगे और जनता के समस्याओं के समाधान को लेकर रहेंगे। धन्यवाद। नेपाल में कांग्रेस की मीटिंग थी दिल्ली में। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी जिसमें प्रत्याशियों पर चर्चा हुआ। परसों मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर सीक्रेट मीटिंग थी जिसमें पप्पू यादव और कन्हैया कुमार पहुंचे, लेकिन और कोई नहीं पहुंचा, मतलब कि तेजस्वी ये सब, क्योंकि कांग्रेस की मीटिंग थी। लेकिन चर्चा थी कि तेजस्वी जाएंगे। लेकिन अब जब इस मीटिंग के बाद कृष्ण अल्लावरू लौटे हैं तो बड़ा बयान दिए हैं। कृष्ण अल्लावरू ये कहे हैं कि जनता तय करेगी, हम लोग 60 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 60 सीटों पर कम पे चुनाव लड़ेंगे। अब 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो आप 70 सीट पर, तो आप सोच सकते हैं कि तेजस्वी यादव पर कितनी प्रेशर है। यात्रा तो साथ में हो गई, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ये स्पष्ट नहीं कर रही है कि सीएम फेस कौन होगा। कांग्रेस क्या, राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने तेजस्वी के सामने सीएम फेस पर चुप्पी साध ली। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की इस बार एक अलग रणनीति है। कांग्रेस इस बार एक अलग रणनीति के तहत बिहार में चुनाव लड़ना चाह रही है। वैसे में सुनिए आप फिर से कि क्या कुछ कृष्ण अल्लावरू कहते नजर आ रहे हैं। नेपाल में जो हो रहा है वो जनता की नाराज़गी की वजह से हो रहा है, और नाराज़गी इसीलिए है क्योंकि जनता सरकार के भ्रष्टाचार से त्रस्त है, सरकार के बेरोजगारी कम ना करने के वजह से त्रस्त है। और ये हमें समझना पड़ेगा कि सिर्फ नेपाल ही नहीं, इससे पहले बांग्लादेश में हुआ था और बांग्लादेश से पहले श्रीलंका में हुआ था। वोट चोरी की सरकार जब तक जनता की आवाज़ नहीं सुनेगी, जनता का दुख दर्द पे काम नहीं करेगी, जनता के लिए काम नहीं करेगी, तब तक जनता असंतुष्ट रहेगी, नाराज़ रहेगी, और नाराज़गी कभी भी आक्रोश में बदल सकती है। लेकिन धन्यवाद। सम्राट चौधरी है, उन्होंने कहा कि ये इसके जिम्मेदार कांग्रेस है। ये घटना नेपाल में जो घटी इसके जिम्मेदार कांग्रेस है, सम्राट चौधरी ने कहा। नेपाल में जो घटना घटी है उसके जिम्मेदार बीजेपी का कहना कि कांग्रेस है। हम ये कह रहे हैं कि देश में जो हालत है, बिहार में जो हालत है, उसकी जिम्मेदार वोट चोर हैं और वोट चोर बीजेपी है। धन्यवाद। चेहरा स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक इंडिया अलायंस का? मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी। आप रुक के देखिए, आप हड़बड़ी की में क्यों हैं? चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। सीट शेयरिंग पे बातचीत अच्छी तरह चल रही है और हर बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा सीट क्लियर करने का प्रयास हो रहा है। हम संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उस पर अच्छी प्रोग्रेस दिखेगी। कोई भी गठबंधन हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, अगर नए अलायंस पार्टनर्स जुड़ेंगे तो जो मौजूदा पार्टनर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ हमारी गठबंधन का धर्म नहीं है, हर गठबंधन का धर्म है। पटना में सरकार वोट चोरों की है, दिल्ली में सरकार वोट चोरों की है, तो इसलिए जो वोट चोरी की सरकार है वो जनता पे लाठीचार्ज करती है, अडानी को सस्ते दाम पे हज़ारों एकड़ ज़मीन देती है, जनता के लिए काम नहीं करती है क्योंकि उसको पता है कि वो वोट चोरी से जीत रहे हैं, जनता की सेवा करके जीतने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जनता के खिलाफ काम करते हैं, जनता पे जुल्म करते हैं और बड़े बड़े माफिया, गैंगस्टर, उद्योगपति का भला करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी उन्होंने कहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, वो बीजेपी के लोगों ने कराया 15-20 करोड़ रुपया देकर। बिहार की जनता, भारत की जनता बहुत सारे मुद्दों को लेकर त्रस्त है। वोट चोर बेरोज़गारी कम नहीं कर रहे हैं, महंगाई कम नहीं कर रहे हैं, क्राइम कम नहीं कर रहे हैं,
पेपर लीक कम नहीं कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं, किसानों का हाल नहीं सुधार रहे। तो इसीलिए बिहार की जनता तो एक बात समझ गई है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और जब तक ये नहीं होगा उनका भविष्य खतरे में है, उनके बच्चों का भविष्य खतरे में है। तेजस्वी यादव माँ बहन योजना के नाम पर या फिर रोजगार के नाम पर फॉर्म भरवा रहे हैं लोगों से, महिलाओं से, और एनडीए के लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अगर लोगों के भलाई करने में गलत है और एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं तो ज़रूर दर्ज करें। लोगों के मुद्दे, लोगों की भलाई से इंडिया गठबंधन पीछे नहीं हटने वाले। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, क्या मुकेश सहनी मुख्यमंत्री बने अगर इंडिया लाइन से सरकार आती है? आप पहले सरकार बनाइए, उसके बाद ये सवाल पूछें। यात्रा पे जा रहे हैं सर, आप लोग का फिर से यात्रा। अभी हम जनता के बीच में लगातार रहेंगे, जनता के मुद्दों को लेकर रहेंगे, जनता के समस्याओं को लेकर रहेंगे और जनता के समस्याओं के समाधान को लेकर रहेंगे। धन्यवाद। नेपाल में